दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में डिस्पेंसर डिप्लोमा क्या होता है, इसका दौरानिया कितना होता है, इसकी फीस कितनी होती है, इसका सिलेबस क्या होता है और पाकिस्तान में कौन कौन से इदारे इस डिप्लोमे की रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप पाकिस्तान में डिस्पेंसर किस तरह से बन सकते हैं, डिस्पेंसर का काम क्या होता है, इसकी जॉब क्या होती है, किन किन इदारों में ये काम कर सकता है, एक टेक्नीशियन में और एक डिस्पेंसर में क्या फर्क होता है, क्या डिस्पेंसर डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं। आपके इन तमाम सवालात के जवाब मैं दूंगा आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के आगाज में आपको मैं डिस्पेंसर लफ्ज का मतलब बता देता हूं, इस शोबे का तारुफ करवा देता हूं। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में या जब भी आप किसी क्लिनिक में जाते हैं तो वहां पर मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ काम होता है। एक डॉक्टर का काम होता है मरीज का मुआयना करना, उसकी तशखीस करना और उसको इलाज तजवीज़ करना नुस्खे के ज़रिए। वो जो नुस्खा लिख कर देता है, जो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है, उस पर जो अद्वियात लिखी होती हैं, जो उस पर मेडिसिन लिखी होती है, वो डॉक्टर खुद उस मरीज को नहीं लगाता। उसके लिए डिस्पेंसर की खिदमात चाहिए होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स रोड पर जा रहा था और वो गिर गया तो उसको अब टेटनस का इंजेक्शन लगना है। वो टेटनस का इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर ने मुआयना कर कर और तशखीस कर कर लिखना है, लेकिन उसको जो लगाना है वो डिस्पेंसर ने लगाना होता है। तो इस तरह से हेल्थ सेक्टर में डिस्पेंसर की जॉब का मकसद होता है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट, यानी मरीज को डॉक्टर की लिखी गई तजवीज करदा अद्वियात पहुंचाना, उसको देना, उसको समझाना, उसको लगाना, ये काम एक डिस्पेंसर का काम होता है। दोस्तों, ये एक 2 साला डिप्लोमा होता है जो पाकिस्तान में हर सूबे की जो मेडिकल फैकल्टी है वो करवाती है। जैसे पंजाब में एक इदारा है PMF जिसे कहते हैं पंजाब मेडिकल फैकल्टी, वो मुख्तलिफ डिप्लोमा जात करवाती है और पंजाब मेडिकल फैकल्टी के तहत जो डिस्पेंसर का डिप्लोमा है उसको नाम दिया गया है FSC इन डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी। और उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक अब जो डिस्पेंसर का डिप्लोमा है वो 2 साला FSC के बराबर है और इस FSC ग्रुप को नाम दिया जाएगा FSC मेडिकल टेक्नोलॉजी। और आप पंजाब मेडिकल फैकल्टी के तहत 2 साला डिस्पेंसर कोर्स मुकम्मल करने के बाद IBBC से FSC के इक्वलेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसके मुसावी अपनी एजुकेशन को करार दिलवा सकते हैं। आपने उनसे एक डॉक्यूमेंट लेना होता है, मखसूस पेपर्स देकर जो FSC में इस सब्जेक्ट के अलावा दिए जाएंगे। इसी तरह सिंध में सिंध मेडिकल फैकल्टी इस डिप्लोमे को देखती है, KPK में KPK मेडिकल फैकल्टी देखती है और बलोचिस्तान में बलोचिस्तान मेडिकल फैकल्टी देखती है। इस डिप्लोमे के दौरानिये की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन 2 साल होता है। सालाना बुनियादों पर पेपर होते हैं, साल बाद होने वाले पेपर के नंबर टोटल 100 होते हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल होता है और 100 नंबर में से MCQs 20, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन 30, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन 50% होते हैं। जेंडर की बात करें तो मर्द औरत दोनों डिस्पेंसर कोर्स कर सकते हैं। एज की बात करें तो आप 15 साल से 35 साल की उम्र के दरमियान अगर हैं तो आप डिस्पेंसर कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को आप 2 तरह से पाकिस्तान में कर सकते हैं। एक तरीका है कि जो पाकिस्तान में सरकारी या गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर डिस्पेंसर की सीट्स आती हैं, वहां पर एजुकेशन तकरीबन फ्री होती है, उसमें आप 2 साल के लिए दाखिला लेते हैं, बहुत मामूली फीस होती है और आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ट्रेन करके 2 साल बाद जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको आपके डिप्लोमे का कि आपने ये पास कर लिया है। दूसरा तरीका है कि आप जो प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनके तहत आप करते हैं, उसमें माहाना बुनियादों पर आप फीस देते हैं। वो थोड़ी सी फीस महंगी होती है सरकारी इदारों की निस्बत, क्योंकि वहां पर तो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ आपसे एडमिशन फीस या फिर एग्जामिनेशन फीस आपसे ली जाती है। अब इस डिप्लोमे के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं मैट्रिक साइंस के बाद, और मैट्रिक साइंस में आपके कम से कम जो नंबर हैं वो 45% होने चाहिए। गवर्नमेंट इदारों की बात की जाए तो वहां पर माजूर अफराद के लिए मखसूस कोटा होता है और इसके साथ साथ हाफिज हजरात जो होते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह FSC जिन्होंने की होती है, जो लोग FSC के बाद ये डिप्लोमा करना चाहते हैं उनको भी तरजीह दी जाती है मैट्रिक पास स्टूडेंट्स की निस्बत। डिस्पेंसर डिप्लोमे के दाखिलों की बात करें तो साल में इसके दाखिले 1 दफा होते हैं।
अगस्त में इनके दाखिलों की एडवर्टाइजमेंट आती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की, और अक्टूबर तक क्लासेस का आगाज हो जाता है। दाखिले के तरीकाकार की बात करें तो जनाब इसके लिए सादा से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे आपका बेफार्म या शनाख्ती कार्ड होता है, उसके साथ साथ आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड आपका चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी चाहिए होती है, और बाज इदारे जो हैं वो आपसे डोमिसाइल भी मांगते हैं। पाकिस्तान में टोटल 150 के करीब इदारे डिस्पेंसर डिप्लोमा करवाते हैं, जिनमें से 85 इदारे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब से हैं। दोस्तों, आप पाकिस्तान में डिस्पेंसर की तनख्वाह की बात करते हैं तो डिस्पेंसर डिप्लोमा के बाद जो आपकी तनख्वाह होती है पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये स्टार्टिंग होती है, और बाज़ प्राइवेट इदारे इससे कम देते हैं, लेकिन जो अच्छे इदारे हैं बड़े शहरों में वो 35-40 हज़ार रुपया तक आपको दे देते हैं। अब बात करते हैं इस डिप्लोमा के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया की, तो जनाब आप पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, DHQs में, THQs में, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, तहसील हेडक्वार्टर्स में, बेसिक हेल्थ यूनिट जो गाँव देहात में होते हैं वहां पर आप कर सकते हैं, जच्चा बच्चा सेंटर्स में आप जॉब कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स है, वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs होती हैं, वहां पर आपकी जॉब्स आती हैं, यानी जहां जहां डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं वहां वहां पर डिस्पेंसर की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर एक और सवाल कि क्या डिस्पेंसर डिप्लोमा के बाद आप अपना क्लिनिक बना सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान में आप डिस्पेंसर डिप्लोमा के बाद अपना क्लिनिक नहीं बना सकते। आपको क्लिनिक बनाने के लिए जो है बाकायदा मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और सवाल है कि एक टेक्नीशियन में या एक फार्मेसी टेक्नीशियन में या जो हेल्थ केयर टेक्नीशियन होता है और एक डिस्पेंसर में क्या फर्क होता है? देखिए, जो पैरामेडिकल टेक्नीशियन होते हैं वो लैब टेक्नीशियन हो सकता है, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन हो सकता है, OT टेक्नीशियन होता है, वो डॉक्टर की हेल्प करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, लेबोरेटरी में, और इसके साथ साथ जो शॉम के जरिए तशखीस की जाती है रेडियोग्राफी में। और इसके साथ साथ जो फार्मेसी टेक्नीशियन होता है उसका काम होता है फार्मेसी पर वो मरीजों को अद्वियात जो देता है बतौर कैटेगरी B फार्मासिस्ट, उसने कैटेगरी B डिप्लोमा किया होता है, जबकि जो डिस्पेंसर होता है वो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन करता है। यहाँ पर एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या डिस्पेंसर डिप्लोमा करना चाहिए और क्या इसके बाद आप मजीद तालीम हासिल कर सकते हैं? इसकी ब्राइट साइड और डार्क साइड क्या है? देखिए, ब्राइट साइड ये है कि आप मैट्रिक के बाद 2 साल का डिप्लोमा करके बरसरे रोजगार लग सकते हैं, तो ये आपके लिए एक ईजी तरीका है जल्द से जल्द जॉब पर लगने का। लेकिन डार्क साइड इसकी ये है कि इसमें आमदन बड़ी महदूद होती है, यानी आपने मैट्रिक के बाद चूंकि 2 साल का डिप्लोमा किया होता है, कोई डिग्री डुग्री होती नहीं, तो वो उस बुनियाद पर फिर आपको जो तनख्वाह मिलती है वो 30-35 हज़ार मिलती है। 40 हज़ार तक आप शाम में भी कहीं पार्ट टाइम काम करके तो 20-30 वहां से ले लेंगे, तो आप सारा दिन काम करके जो है वो 50-60 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। क्लिनिक आप कर नहीं सकते क्योंकि डिप्लोमा है, इलीगल है, मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो इसलिए अगर आपने बनना ही डिस्पेंसर है और इसी तरफ जाना है तो फिर आप डिस्पेंसर डिप्लोमा कीजिए। लेकिन अगर आपने हायर एजुकेशन की तरफ जाना है तो उसका तरीका फिर ये है कि आप पंजाब मेडिकल फैकल्टी के तहत FSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप में डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ये आप डिप्लोमा आता है, और इसके तहत आप ये डिप्लोमा करने के बाद IBBC से आप इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लीजिए FSc की बुनियाद पर, और उसकी बुनियाद पर UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसकी बुनियाद पर आपको ये FSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा करने के बाद आप एलिजिबल हैं कि आप दाखिला ले सकते हैं BS इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, ये थी मुकम्मल मालूमात डिस्पेंसर डिप्लोमा के बारे में। मजीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।